Hello. Hello, everybody. This is Sumitra ma'am from Universal Public School. Welcome again in our next session. चलिए सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अवर फेस्टिवल पार्ट 1। यस, अपने उत्सव चैप्टर में पहला भाग हमने देख लिया है एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चलिए अब हम अगला हिस्सा अपने चैप्टर का देखते हैं। नेक्स्ट स्टडी वी विल डू नाउ। सो वी आर गोइंग टू लर्न नाउ द part 2, and in this part 2 we are going to watch religious festivals. Okay, see here. चलिए तो अब देखते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स मीन्स है धार्मिक उत्सव, जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स को? धार्मिक उत्सव कहते हैं। सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विथ रिलीजन्स, दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। अर्थात रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स? यस, तो जो फेस्टिवल अपने धर्म से कनेक्टेड होते हैं, धर्म से जुड़े हुए रहते हैं, धर्म को लेकर हम जिन फेस्टिवल को मनाते हैं, जिन उत्सवों को सेलिब्रेट करते हैं, उन फेस्टिवल्स को हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स, सो वी सेलिब्रेट मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स एवरी ईयर। यू ऑल नो वेल दैट, हम सभी ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा जो भारत देश है वह कई सारे रिलीजन का देश है। अर्थात अपने भारत देश में कई सारे धर्म हैं। एक ही धर्म के लोग रहते हैं कि अपने देश में? नहीं। तो कौन कौन से धर्म है? मुख्य धर्मों के नाम आप जानते हो? चलिए हम बता देते हैं। देयर आर 4 मेन रिलीजन्स। हाउ मेनी? 4। कितने मुख्य धर्म है अपने भारत देश में? वह है 4। एंड वह कौन कौन से है? लिसन हियर। हिंदू 1, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई। विच आर दे? लेट मी रिपीट वंस अगेन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह जो 4 मुख्य धर्म है वह अपने भारत देश में स्ट्रेच्ड है, फैले हुए हैं। एंड इन्हीं मुख्य धर्मों से कई सारी जाति प्रजातियों वाले लोग अपने भारत देश में रहते हैं। इसीलिए विविध कल्चर होकर भी अपना भारत देश एक है। इसीलिए अपने भारत देश को क्या कहते हैं? यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, अर्थात विविधता में एकता दिखाने वाला अपना भारत देश है, जिसका हमें गर्व है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So we celebrate many religious festivals every year. तो हम पूरे साल भर में एंड हर साल को अलग अलग फेस्टिवल मनाते भी हैं। Though we call them religious festivals, people belonging to other religions also participate in them. अगर हम कहते हैं कि हम रिलीजियस फेस्टिवल मना रहे हैं, धार्मिक उत्सव मना रहे हैं, फिर भी जो लोग उस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म से भी जो संबंधित लोग हैं, आदि लोग भी हमारे फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं ना, एंड होते भी है। देखो तुम अपने आसपास अपने अगर नेबर में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो वह अपने फेस्टिवल में समाविष्ट हो सकता है, पार्टिसिपेट होता है, अपने साथ आनंद लेता है। एंड हम भी किसी दूसरे धर्म वाले लोगों के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हो जाते हैं।
अर्थात इतना भाईचारा तो अपने इंडियंस लोगों में है। They share the joy and happiness of their friends and wish them on these occasions. These festivals are therefore important for the unity and integrity of our nation. अर्थात इस प्रकार से हम एक दूसरे के फेस्टिवल में शामिल होकर एक दूसरे को आनंद देते हैं, अपना आनंद एक दूसरे में बांट लेते हैं, एंड इसीलिए हम यह प्रसंग और अधिक प्रसन्नता से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, एंड इसीलिए हमारे फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इसीलिए तो हमारे भारत की यूनाइटी एंड इंटीग्रिटी एक रही है। यूनाइटी मीन्स एकता, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, अर्थात अपना भारत देश एक रहा है, अखंड रहा है, टूटा नहीं है। क्यों? तो हम सब लोगों के मिलजुल के रहने से, इस नेचर की वजह से अपना भारत देश इंटीग्रेट है, यूनाइट है। ओके, लेट्स सी। चलो दूसरा फेस्टिवल देखते हैं। सॉरी, इन फेस्टिवल्स में ये पहला फेस्टिवल है जो हम देखने जा रहे हैं। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, विच इज़ दैट फेस्टिवल? होली। यस, तो लेट अस स्टडी अबाउट द होली। सबसे पहले देखते हैं होली के बारे में। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। कब सेलिब्रेट करते हैं हम होली? मार्च महीने में। क्या मुख्यता है इस कलर की? कलर्स, सॉरी, होली की मुख्यता है कलर्स। होली बोले तो कलर्स आए ही। ओके, कलर खेलने का ही ये फेस्टिवल है। पीपल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। एक दूसरे के अंग पे कलर फेंकते हैं, पानी से पिचकारियाँ लगाते हैं, पूरा एक दूसरे को भिगो देते हैं, एंड अपनी ग्रीटिंग्स भी अदल बदल करवा देते हैं, एक दूसरे को चेंज करते हैं। पीपल एंजॉय स्वीट्स एंड अ स्पेशल डिश कॉल्ड गुजिया। एंड इसी फेस्टिवल पे एक स्वीट डिश भी एंजॉय करते हैं लोग, खाते हैं, जो कि गुजिया नाम से जाने जाते हैं। तो होली के बारे में आप सब लोग और अच्छे से जान भी लेते हैं, मुझसे भी ज़्यादा आप जानते होंगे बच्चों। आप खेलते भी हो तो होली आपको पता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी होली वाला पिक्चर। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। किस प्रकार से ये कलर में डूबे हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ना तो उनका चेहरा आपको दिखाई देता है, ना कोई है ये आपको पहचान में आता है। इस प्रकार से कलरों से भरा यह होली है। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द दशहरा। तो अगला फेस्टिवल है दशहरा। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ रामाज विक्ट्री ओवर रावणा। This festival is celebrated for 10 days. For the first 9 days, Ramalila is staged. On the 10th day, the effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad are burnt. A big fair is held in every town and city. Thousands of people go to see the fair. Dashahara marks the victory of good over evil. See, in this festival, we also celebrate Dashara in our Maharashtra. And okay, तो ये जो फेस्टिवल है वह कब मनाते हैं, कौन से महीने में? अक्टूबर महीने में। इट मीन्स नाउ दशहरा इज कमिंग नियर। ओके, नज़दीक ही आया है दशहरा भी। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ रामाज विक्ट्री ओवर रावणा। तो हम ये दशहरा क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसका नाम ही है विजयादशमी दशहरा, अर्थात 10वें दिन, दशमी के दिन 10th डे पे इसका विजय हुआ है, जैसे कि विक्ट्री पाई है। किसने? रामा ने। रामा, हु इज़ द रामा? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द रामायणा एपिक। रामायणा नामक जो महाकाव्य है, अपने देश के 2 महाकाव्य हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एंड उनके नाम है रामायणा एंड महाभारत। इनको इपिक कहते हैं। इपिक अर्थात महाकाव्य। ये जो महाकाव्य है रामायणा, तो रामायणा में एक फेमस पात्र है रामा। ओके, राम जिसे हम गॉड समझते हैं।
इन राम ने रावणा को मार के विजय प्राप्त कर लिया है इस दिन, एंड इसीलिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों मारा रावणा को? क्यों, तो आप रामायण देखते होंगे, सीरियल पे सीरीज देखते होंगे ना टीवी पे, तो आप लोगों को भी पता होगा कि रामा की पत्नी सीता जी को रावणा ने उठा के लेके गया था, भगाया था जिनको, एंड कहाँ पे लेके छिपाया था? लंका में। तो इसी गुनाह की वजह से राम ने सीता को लेने जाकर रावणा के लंका में युद्ध किया, एंड उस वार में उन्होंने रावणा को पराजित किया है एंड अपनी सीता को लेकर आए। तो इस प्रकार का ये वार था, महायुद्ध था, जिसमें बहुत सारे थे रावणा के साथ उसके भाई, ब्रदर्स, सन वगैरह। तो कुंभकर्ण एंड मेघनाद, कुंभकर्ण रावणा का भैया था, तो मेघनाद अर्थात इंद्रजीत भी उसे कहते हैं, यह उसका पुत्र था। ये आदि सभी लोगों के साथ रामा का युद्ध हुआ, वार हुआ, एंड इस फाइटिंग में लास्टली विजय किसका हुआ? तो राम जी का हुआ। इसीलिए हम यह फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि बाबा कुकर्मों पे अच्छे कर्मों का विजय हुआ है, एंड इसी यादगार के लिए हम यह दशहरा तब से मनाते हैं। अ बिग फेयर इज हेल्ड इन एवरी टाउन इन सिटी। हर सिटी में, हर शहरों में एक प्रकार की बड़ी यात्रा यहाँ पे हेल्ड करते हैं लोग, एंड इसी दिन यह यात्रा देखने भी जाते हैं कई सारे लोग, एंड पुतला बनाते हैं। किसका? रावणा का, कुंभकर्ण का एंड मेघनाद का, आदि लोगों के पुतले बनाकर लोग इस यात्रा में उनको जला देते हैं। यह दशहरे के सिंबल्स है। दशहरा किस प्रकार से मनाया जाता है, एंड दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। जैसे कि हमने अभी बता दिया है कि दशहरा क्या है, विजयदशमी दशहरा क्या है, तो यह मतलब कुकर्म मतलब बुरे कर्मों पर, मतलब जो भी लोग अच्छा कर्म नहीं करते, जो भी बुरी आदत है, बुरी चीज़ें करते हैं, उन लोगों के बुरे इवेंट पर अच्छे कर्म वाले लोगों का विजय है। अच्छी चीज, अच्छी बातों का विजय यहाँ पर दिखाया गया है। ये हुआ दशहरा। तो दशहरे के बारे में देखते हुए हम ये पिक्चर देखते हैं, दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इस प्रकार से राम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड इधर ये जो चित्र है वह है रावणा का, अर्थात इसी दिन रावणा को राम ने मारा था। एंड इन गुजरात दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज नवरात्रा for 9 days. People dance round a lighted pot called the गरबा। इसी दशहरे में जो 9 दिन रहते हैं, पहले उसे नवरात्र कहते हैं, एंड उस नवरात्र में सभी तरफ 9 दिन लोग कुछ न कुछ खेलते हैं, करते हैं, गीत गाते हैं। बट गुजरात में जो है वह स्पेशली नवरात्र मनाते हैं, जैसे कि डांस करते हुए, एंड वह उनका डांस जो रहता है वह कैसे रहता है? विथ अ लाइटेड पॉट। इट मीन्स वहाँ की जो वुमेन है, स्त्रियाँ लोग है, वह क्या करती है? अपने सर पे लाइटेड पॉट लेके, लाइटेड पॉट मतलब मिट्टी के पॉट, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे घड़े, आए समझ में? मिट्टी का छोटे छोटे कुंभ, उसको डेकोरेट करके, सजा के, कलरफुल करके अपने सर पे लेके गरबा में डांस करते हैं। गरबा यह जो डांस है वह गुजरात का फेमस डांस है, एंड वह इसी दशहरे में, नवरात्रा में किया जाता है। एंड दशहरा ऑफ कुल्लू वैली एंड मैसूर इज फेमस ऑल्सो ओवर द कंट्री। गुजरात के साथ साथ यह जो दशहरा है कुल्लू वैली एंड मैसूर में भी फेमस है। सी दिस इज द गरबा। इस प्रकार से उन लोगों का, गुजरात के वुमेन्स का ड्रेसिंग रहता है। यहाँ पर सर पे लाइटेड पॉट्स तो दिख नहीं रहे हैं, बट लेके भी वह करते हैं, दूसरे पिक्चर में आपको देखने मिलेगा। एंड दिस इज द नवरात्रा। नाउ अब हम देखते हैं दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा यह जो फेस्टिवल है कहाँ का है? मेन फेस्टिवल, इट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली ऑफ वेस्ट बंगाल। भारत का तो मुख्य त्यौहार है ही है, बट विशेषतः यह वेस्ट बंगाल का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड एट द सेम टाइम एज दशहरा। दशहरे के बराबर यह भी सेलिब्रेट किया जाता है। इट मीन्स अभी थोड़े दिनों में यह दुर्गा पूजा भी गुजरात में सेलिब्रेट हो जाएगी। तो गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड।
कौन सी गॉड को पूजा जाता है यहाँ? दुर्गा को. On the last day, the idols of goddess Durga are immersed in a river. And दुर्गा पूजा का यह जो फेस्टिवल है वह फिनिश हो जाने के बाद, हम त्यौहार मनाने के बाद लास्ट में दुर्गा मूर्ति को पानी में, रिवर में इमर्स्ड किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, डुबो दिया जाता है. जैसे कि हम अपने महाराष्ट्र में गणेश जी को विसर्जित करते हैं, उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में दुर्गा की एडॉल्स को, मूर्तियों को विसर्जित कर देते हैं. तो ये हुआ दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में. सी दिस इज द मंदिर और मूर्ति ऑफ दुर्गा पूजा. इस प्रकार से यह दुर्गा देवी को वर्शिप करते हैं लोग. एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द दिवाली. चलिए अब हम चलते हैं दिवाली की तरफ, देखते हैं दिवाली कैसी है. आई थिंक यू नो ऑल वेल Diwali. Diwali is the festival of lights. On this day, besides lighting of lamps, people wear new clothes and exchange gifts and sweets with friends and relatives. दिवाली बोले तो सभी तरफ लाइट ही लाइट सबसे पहले हमें दिखाई देगी. एंड इसी दिवाली में, अर्थात अपनी ये जो दिवाली भी है वह भी 5-6 दिन चलती है बच्चों. एंड इन दिनों में लाइट्स तो लगाते हैं, फायर क्रैकर्स जलाते हैं बच्चे, फटाके उड़ाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, आरती करते हैं हम अपने भैया की. आदि सभी चीज़ों से हम जानकार है. इसके साथ साथ हम कई सारे स्वीट डिशेस भी लगाते हैं. बहुत सारे कुछ आइटम्स रहते हैं जो स्वीट रहते हैं एंड उनको बनाते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को बांटते भी हैं. अपने फेस्टिवल पे इस घर पर सभी को बुलाते भी हैं. ठीक है, इस तरह से हम एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते हुए अपना आनंद शेयर करते हैं. इसे फेस्टिवल पे एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने समधी लोगों को. एंड डेकोरेट देयर हाउसेस विथ फ्लावर्स, ट्विग्स एंड कलर्स. देम चिल्ड्रन बस्ट फायर क्रैकर्स. इसी के साथ साथ हम अपने घरों को फ्लावर्स के साथ भी सजाते हैं, ट्विग्स लगाते हैं, घरों को कलर देते हैं. सभी तरफ से जितनी हो सके उतनी कोशिश करते हैं कि हम अपने घर को और अच्छा बनाएं. दिए जलाए, हमेशा 5-6 दिन दिए जलाते हैं, सुबह शाम हम. तो इस प्रकार का है दिवाली. उजालों वाला फेस्टिवल है जिससे हम दीप जलाकर संदेशा पहुंचाते हैं. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ दिवाली. एक तरफ दिए लगाया हुआ दिख रहा है एंड एक तरफ फटाके हैं जो बच्चे उड़ाते हुए आपको नजर आएंगे. सो दिवाली नाइट इज अ कलरफुल नाइट. जाहिर है दिए लग जाएंगे बोले तो ऑलरेडी कलरफुल हो जाएगी ये नाइट. पीपल स्पेशली बिजनेसमैन प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एंड रिगार्ड दिवाली एज द न्यू ईयर डे. दे स्टार्ट न्यू अकाउंट्स बुक्स ऑन दिस डे. दे प्रे अ गॉडेस लक्ष्मी और गुड बिजनेस इन द कमिंग ईयर. जिन लोगों के घरों में कोई बिजनेस है, दुकान हो, कोई शॉप है, कोई मॉल है, तो आदि आप लोगों को तो पता होगा ही अच्छे तरह से कि इस दिवाली के दिन हम, या दिवाली के दिनों में विशेषतः बिजनेसमैन जो लोग हैं, उद्योगपति, कुछ व्यवसाय करते हैं, वह लोग किसको पूजते हैं? तो लक्ष्मी देवी को गॉडेस समझकर उसे पूजा करते हैं, उसकी मनोकामना करते हैं. एंड दिवाली यह अपना नया ईयर है, नया साल आज से शुरू होता है ऐसा समझकर उस दिन उसकी लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं. एंड उसी दिन से अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस का नया खाता भी वह लोग खोल देते हैं ताकि वहाँ से हम नया व्यवहार शुरू कर सके. दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी फॉर गुड बिजनेस इन द कमिंग ईयर. एंड इसी साल के साथ साथ अगले आने वाले साल के लिए भी लक्ष्मी को प्रे करते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चले. ठीक है, इस तरह से मतलब लक्ष्मी पूजा या धन पूजा जिसे हम कहते हैं वह मुख्य दिन इस दिवाली का माना जाता है. ओके, लेट अस सी अबाउट द रक्षाबंधन. चलिए अब देखते हैं रक्षाबंधन के बारे में. रक्षाबंधन, ऑन दिस डे सिस्टर्स tie राखी or a thread on the right wrist of their brothers and pray for their safety. ये रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है बच्चों. आप सभी लोग भी उनमें शामिल होते होंगे. तो
इसमें क्या करते हैं, सिस्टर अपने भैया के कलाई पे राखी बांध देती है, या फिर राखी वाला कोई धागा हो तो उसे बांध देते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सद्भावना से वह बांध देते हैं, ताकि वह अपने भैया की रक्षा कर सके। कौन? उसकी राखी। तो इसके पीछे उसकी यह इच्छा रहती है कि मेरे भैया की यह रक्षा करे एंड उसे सेफ एंड सुरक्षित रखे, उसको आरोग्यपूर्ण भी रखे। आदि शुभकामनाओं को याद करते हुए, ईश्वर की तरफ प्रे करते हुए बहना अपनी भैया की कलाई पे राखी बांध लेती है एंड इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसे कहते हैं रक्षा बंधन। सी दिस इज द पिक्चर्स ऑफ रक्षा बंधन। एक तरफ कृष्णा सुभद्रा ऐसे दिख रहे हैं, तो एक तरफ भैया दीदी है, एक तरफ थाली है राखी के एंड एक तरफ हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला फेस्टिवल, वह है क्रिसमस। अगला त्यौहार है क्रिसमस। तो क्रिसमस बोलते ही आपको पता लग गया होगा कि कौन से धर्म का फेस्टिवल है। ईसाई जो चौथा नंबर वाला मुख्य धर्म है ना, ईसाई, उसका यह फेस्टिवल है। Christmas is celebrated on 25th December as the birthday of Jesus Christ all over the world. It is celebrated mainly by Christians. Christmas trees are brought home and decorated. People wear new clothes, offer prayers at church and wish Merry Christmas to each other. The main attraction for the children is Santa Claus who brings gift for them. ये जो क्रिसमस में है वह 25 दिसंबर 25 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। ये किस लिए मनाया जाता है, कब एंड क्यों? तो यह जो है, यह दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे है। ओके, एंड इन्हीं के बर्थडे के दिन यह क्रिसमस डे मनाया जाता है पूरे विश्व में। बट ये जीसस क्रिस्ट कौन है? तो यह है जीसस क्रिस्ट नामक ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, ये धर्म प्रवर्तक जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, एंड उन्हीं के जन्मदिन पे हमें क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन क्रिसमस ट्री लाया जाता है एक घर पे एंड उसे डेकोरेट करते हैं। पीपल नए कपड़े पहनते हैं, स्टूडेंट्स बच्चे भी नए कपड़े पहनते हैं एंड गॉड को प्रे करते हैं। कहाँ जाके? चर्च में जाके। क्या विश करते हैं एक दूसरे को? मेरी क्रिसमस। विश करते हुए क्या कहते हैं? मेरी क्रिसमस। एक दूसरे को ऐसा कहते हुए विश करते हैं। एंड द मेन अट्रैक्शन फॉर द चिल्ड्रन इज सांता क्लॉज। तो इसी फेस्टिवल का, इसी त्यौहार में सबसे मेन अट्रैक्शन क्या है? तो वह है सांता क्लॉज। सांता क्लॉज कौन है? तो सांता क्लॉज एक किंवदंती का एक भाग है जिसमें सांता क्लॉज नामक पर्सन को याद किया जाता है एंड ऐसा समझा जाता है कि वह सांता क्लॉज क्रिसमस की नाइट को या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग तक, मतलब क्रिसमस डे के दिन सुबह सुबह जल्दी जो 10 बजे तक का टाइम होता है वहाँ तक यह सांता क्लॉज आता है, बच्चों को लेके बैठता है, टाइम पास करता है, उनके साथ खेलता है एंड उन्हें गिफ्ट भी लाके देता है, ऐसा माना जाता है उसी नाइट को या मॉर्निंग तक। ऐसी एक किंवदंती है। किंवदंती मतलब दंत कथा जिसे हम समझते हैं। यह रहा सांता क्लॉज। तो इस प्रकार से यह क्रिसमस हम मनाते हैं। तो कौन से दिन मनाते हैं यह क्रिसमस? 25 दिसंबर को। चलिए तो देख लीजिए, यह रहा लेफ्ट साइड में जीसस क्रिस्ट जो कि क्रिश्चियन धर्म का धर्मगुरु है, प्रवर्तक है, एंड राइट साइड में यह है सांता क्लॉज जो कि बच्चों को लेके खेल रहा है, आया है बच्चों को। ऐसे बताया जाता है कि बच्चों को रात में आएगा, नींद में आएगा, सपनों में आएगा, आपको गिफ्ट देगा वगैरह वगैरह। यह जो किंवदंती है वह सांता क्लॉज के बारे में फेमस है। इन सभी चीज़ों को याद कब करते हैं? तो क्रिसमस डे पे। ठीक है, सी दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ क्रिसमस डे। सी हियर इज अ लुकिंग ग्रीन कलर क्रिसमस ट्री, उसे भी सजाया गया है एंड बच्चों के साथ यह सांता क्लॉज जुड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट फेस्टिवल एंड दैट इज द ईद। अगला त्यौहार है ईद। वह मुख्य धर्म इसका कौन सा है? मुस्लिम। ओके, मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद अल फित्र एंड ईद अल जुहा during the month of Ramjan. Muslims fast from sunrise to sunset. At the end of Ramjan comes Eid al-Fitr. People go to mosques and offer namaz. ये मुस्लिम धर्म का मुख्य फेस्टिवल है, मुख्य त्यौहार है। इसे ईद उल फित्र भी कहा जाता है एंड ईद उल जुहा
ये दो मुख्य फेस्टिवल त्यौहार ये लोग मनाते हैं। तो ये जो ईद है इसमें 1 महीने का कालावधि रहता है। 1 महीना भर इन लोगों का रमज़ान नामक फास्ट रहता है। मतलब इस रमज़ान मंथ में यह लोग पूरा 1 महीना फास्ट रखते हैं। कब से कब तक? सुबह मॉर्निंग में सनराइज से लेकर सनसेट तक, मतलब जब सन उगता है, सनराइज हो जाता है सुबह में, तब से वह फास्ट रखते हैं, खाना नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। तो कब तक? सनसेट तक, सन सेट होने तक, मतलब शाम होने तक ये खाना नहीं खाते, बाद में खाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ रमज़ान, एंड 1 महीना भर ये लोग फास्ट रखने के बाद लास्ट में जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं तब ईद उल फित्र आती है। एंड लास्ट के दिन, इस ईद के दिन पीपल लोग मस्जिद जाते हैं। ओके, मस्जिद में जाते हैं एंड नमाज पढ़ते हैं। दे एम्ब्रेस एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। एंड लास्ट के दिन वह क्या करते हैं? नमाज में मस्जिद में जाके नमाज तो पढ़ते ही हैं, एंड उसी के साथ साथ एक दूसरे के गले लग जाते हैं, एक दूसरे को मिल लेते हैं, आनंद बांटते हैं, शेयर करते हैं, एंड एक दूसरे को विश करते हैं कि क्या कहते हुए? ईद मुबारक, ईद मुबारक। इस प्रकार से एक दूसरे को विश करते हैं। एंड स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया इज प्रिपेयर्ड। एंड इसी दिन वह खाना तो बनाते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में खाना खाएं इस बात की कोशिश करते हैं, अर्थात सभी में खाना बांट देने की कोशिश करते हैं। यह उनके फेस्टिवल का मुख्य पॉइंट है। एंड उसमें मुख्य स्वीट डिश है वह है सेवैया। ओके, यह बहुत फेमस है। एंड ईद उल जुहा और बकरी ईद इज सेलिब्रेटेड बाय सैक्रिफाइसिंग शीप और गोट्स। लास्ट में जब यह महीना पूरा फास्ट रख के वह ख़त्म कर देते हैं तो लास्ट में बकरी ईद के दिन वह बकरे को बलि देते हैं एंड उसी का खाना सभी लोगों को खिला देते हैं। बट अलग अलग प्रकार का खाना रहता है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। इस प्रकार से वह बहुत अच्छी तरह से अपना ईद मनाते हैं, जो कि उन लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ठीक है, तो ये रहा ईद के बारे में। सी, दिस इज़ द मोर ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ईद। यहाँ पे आपको मस्जिद भी दिख रही है एंड कई सारे लोग हैं अधिक मात्रा में जो गॉड को, अल्लाह को प्रे कर रहे हैं। वह लोग अपने गॉड को अल्लाह कहते हैं। एंड हजारों लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं गुरु पर्व की तरफ। यह जो गुरु पर्व है यह भी कौन से मुख्य धर्म से है? तो वह है सिख धर्म का यह गुरु पर्व फेस्टिवल है। पंजाब में अधिकतर लोग सिख दिखाई देते हैं आपको। सिख लोगों का यह फेस्टिवल है, त्यौहार है। बर्थडेज ऑफ द शेख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। ये गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे? तो यह है सिख गुरु के बर्थडे पे, अर्थात गुरु नानक यह जो है सिखों के सबसे पहले गुरु है एंड उन्हीं के बर्थडे पे यह गुरु पर्व मनाया जाता है। उन्हीं का यह बर्थडे दिन है। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट थ्रू आउट द सिटीज़। इसी दिन बहुत बड़ी शोभा यात्राएँ सिटीज़ में निकाली जाती हैं। पीपल गो टू गुरुद्वारा। लोग क्या करते हैं? तो गुरुद्वारा में जाते हैं। आपको गुरु पर्व या सिख लोग याद आते हैं, आपको यह भी याद आया होगा कि उनका गुरुद्वारा फेमस रहता है। उनका टेम्पल का नाम क्या है? तो वह है गुरुद्वारा। मतलब ये जो सिख लोग हैं 10 गुरुओं को मानते हैं। 10 गुरुओं की परंपरा इस धर्म में चलती आई है एंड सबसे पहला गुरु है तो वह है गुरु नानक। ओके, एंड लास्ट गुरु 10वां गुरु है गुरु गोविंद सिंह, जिनकी समाधि नांदेड़ में है एंड वहाँ पर यह गुरुद्वारा स्थित है। ओके, तो इस प्रकार से गुरुद्वारा में ये लोग चले जाते हैं एंड गॉड को प्रे करते हैं एंड वहाँ पे क्या करते हैं? तो गुरुवाणी सुनते हैं। क्या करते हैं? मंदिर में गुरुद्वारा में जाके गुरुवाणी सुनते हैं। तो उनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब एंड इस गुरु ग्रंथ साहिब से गुरुवाणी सुनने के लिए ये लोग गुरुद्वारा जाते हैं एंड इस प्रकार से इस फेस्टिवल को हम गुरु पर्व कहते हैं। लंगर इज हेल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट होली फूड टू एवरीवन। लंगर यह
लंगर किसे कहते हैं? तो यह लंगर एक सिख धर्म की प्रमुख सिखवाणी है, चाहते लोग करते हैं इसे। तो लंगर मतलब एक कॉमन खाना खिलवाने का छोटा सा त्योहार है समझो। इसमें सभी लोगों को बुला के इकट्ठा करके एकत्रित खाना खिलवाया जाता है, एक दूसरे में बांट कर खाना सिखाने के लिए यह लंगर हेल्ड किया जाता है। ओके, तो इस पिक्चर को आपको देखने समझ में आएगा। तो इस गुरु पर्व में कौन कौन शामिल है? तो यह देख रहे हो गुरु नानक जी की चित्र इस साइड में, लेफ्ट साइड में, वह है सबसे पहले गुरु, जो कि उनके सिख धर्म के प्रवर्तक एंड गुरु है। यह है गुरु नानक, उन्हीं के बर्थडे पे यह पर्व मनाया जाता है। एंड ये राइट साइड में है शोभा यात्रा, इस प्रकार से निकाली जाती है। एंड यह जो है लंगर, मतलब इस प्रकार से उस दिन लोगों में खाना बांट दिया जाता है। जो भी लोग चाहते हैं, पसंदीदा है, करना चाहते हैं, वो लोग फ्री में इन लोगों को खाना खिलवाते हैं। एंड यह संदेशा पहुंचाते हैं समाज में कि चलो बाबा सब लोग मिलजुल कर बांट कर खाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब बुद्ध पूर्णिमा की तरफ। दिस इज द लास्ट फेस्टिवल इन दिस रिलीजियस फेस्टिवल। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो बर्थ ऑफ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो आपने गौतम बुद्धा का भी नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध के नाम पर अर्थात उसी के जन्मदिन पर यह बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट होती है। एंड बुद्ध गौतम कौन है? तो वह है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म लोगों का यह फाउंडर है, संस्थापक है। इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। ओके, पीपल ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स ऑन दिस डे। इस प्रकार से यह भी लोग गॉड को प्रेयर ऑफर करते हैं एंड एक दूसरे को ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। जिस प्रकार से यह बुद्धिज्म लोगों का, मतलब बुद्धिस्ट लोगों का जो संस्थापक है वह है गौतम बुद्धा, तो उसी प्रकार से जैन धर्म का संस्थापक महावीर है, लॉर्ड महावीर। एंड उन्हीं का भी दिन, उन्हीं के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है एंड उस दिन को कहते हैं महावीर जयंती। ठीक है, बुद्ध जयंती के दिन बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती के दिन लॉर्ड महावीरा का बर्थडे मनाया जाता है। इस प्रकार से यह बुद्ध पूर्णिमा नामक भी आपने छोटा सा फेस्टिवल यहाँ पर देख लिया है। तो यह है स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू किस प्रकार से रहता है यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज अपने इस रिलीजियस फेस्टिवल्स में सभी त्योहारों की जानकारी ली है। वह कौन कौन से त्योहार देखे आज हमने? देखो, पहला होली, दूसरा दशहरा, तीसरा दुर्गा पूजा, चौथा दिवाली, पांचवा रक्षाबंधन, छठा क्रिसमस, सातवां ईद, आठवां गुरु पर्व एंड लास्ट बुद्ध पूर्णिमा या महावीर जयंती आदि त्योहारों के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। तो चलिए थोड़ा सा समरी की तरफ भी बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ वी लर्न दैट थिंग्स फेस्टिवल्स विच आर कनेक्टेड विथ रिलीजियस आर कॉल्ड अ रिलीजियस फेस्टिवल। अर्थात आज हमने यह पढ़ लिया है कि रिलीजियस फेस्टिवल कहते किसे हैं एंड वह कौन कौन से हैं। ओके, द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद एंड गुरु पर्व। यह जो त्यौहार है वह धार्मिक त्योहारों के मुख्य त्योहार है। द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो गणेश चतुर्थी। जैसे कि हमने देखा है लोकमान्य तिलक ने समाज को इकट्ठा करने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी एंड उसी फेस्टिवल से हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्यौहार समझ के उसे मनाया जाता है। तब से समाज प्रबंधक लोकमान्य तिलक को भी याद किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया रिलीजियस फेस्टिवल्स। इसके पहले पार्ट में देखा था नेशनल फेस्टिवल्स। तो अब तक हुए नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। इट मीन्स द पार्ट 3 ऑफ द आवर फेस्टिवल। ओके, तो चलिए आगे वाला देखते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक थैंक यू।